वेलकम अगेन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी चैप्टर नंबर 3, क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम एनिमल्स को और प्लांट्स को बचा कर रखें या उनको हमें बचाना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें कुदरत ने बहुत सारी नियामतें अता की हैं, उनमें से ही प्लांट्स और एनिमल्स भी हमारे पास एक कुदरती नियामत है। प्लांट्स हमारी जहाँ ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स भी हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। प्लांट्स जो है हमारे वातावरण, माहौल यानी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में मदद करते हैं, और एनिमल्स हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुहैया करवाते हैं कि जिनसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का चलना आसान हो जाता है। जैसे ऊन हमें भेड़ से मिलती है, चमड़ी हमें बहुत सारे जानवरों से मिलती है और उसके हम बहुत सारे कपड़े बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, टोपियाँ बनाते हैं। इस तरीके से एनिमल से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है, पनीर मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है हमें एनिमल से मिलती हैं। इसलिए एनिमल्स का रहना भी बहुत ज़रूरी है और प्लांट्स का रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्लांट्स के ऐसे स्पीशीज़ हैं, ऐसे प्लांट्स हैं कि जो ज़माना कदीम में इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे, लेकिन आज वो प्लांट्स हमें जंगलों में नहीं मिलते हैं। बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियाँ जिनसे हम जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए दवाइयाँ बना सकते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स कि जिनका जंगल में रहना बहुत ज़रूरी है, और उनको भी हम जो है आस्ता आस्ता क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा हमें एनिमल्स की हैबिटेट यानी जहाँ वो रहते हैं उनको बचाना चाहिए और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और जंगली जड़ी बूटियाँ जो हैं जिनसे हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं, उनको भी बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको नहीं बचाएंगे तो आइंदा आने वाले वक्त के लिए जिस तरीके से हमारे लिए कोयला और पेट्रोल बहुत ज़रूरी है कि उसको हम बचा के रखें, आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए, आइंदा आने वाली जो है नस्लें दुनिया में जिएंगी, हमारे हिंदुस्तान में जिएंगी, उनके लिए बचा कर रखना ज़रूरी है। उसी तरीके से हमें प्लांट्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि प्लांट्स को हम किस तरीके से जो है वो गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके उनको जो है ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि प्लांट्स जब तक रहेंगे, जिस एरिया में प्लांट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिशें होती हैं, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है, क्योंकि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो हमें प्लांट से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनिमल से वो लेते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का दोनों का होना भी ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज़ जो है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी तो हमारे लिए जीना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर के अंदर जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी, ये किसको कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, इट रेफर्स टू द वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़िंदगियाँ हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसके एग्जिस्टेंस को, वो जो यहाँ पे मौजूद है, उस सारे फेनोमेनन को, उस सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। एंड देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप्स विद द इन्वायरमेंट, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है,
यानी एनिमल्स टू एनिमल क्या रिलेशनशिप है, एनिमल्स टू प्लांट क्या रिलेशनशिप है, और उनका हमारे वातावरण से, माहौल से यानी इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है। इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है कि डेफिनेशन आप उतार कर याद भी करेंगे। इट रेफर्स टू द वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप्स विद द इन्वायरमेंट। अब हमारे पास इसी चैप्टर में एक और डेफिनेशन आती है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन और इसका अपोजिट वर्ड होता है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी इलीगल तरीके से प्लांट्स का कटाव जो होता है उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन जो है इंसान करता है अपने मकान बनाने के लिए, रेलवे स्टेशंस, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, उसके बाद सड़कें बनाने के लिए। जहाँ जहाँ पे हमें रास्ते में दरख्त आते हैं, कीमती दरख्त आते हैं, उनको हमें मजबूरन जो है काटना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन। तो अब क्या है कि डिफॉरेस्टेशन जहाँ जहाँ होगी वहाँ जो है इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा, वहाँ बारिशें कम होना शुरू हो जाएंगी, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, वहाँ के जो जंगली जानवर वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भागना ज़रूरी हो जाएगा, उनके लिए लाइफ जो है मुश्किल में पड़ जाएगी। तो जहाँ भी हम डिफॉरेस्टेशन करें वहाँ पे हमें चाहिए कि वहाँ पर दोबारा जो है पौधे लगाने की कोशिश करें। तो उसको हम क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या आएगी, कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी एक लार्ज स्केल में, ये नहीं कि कहीं हमें एक दरख्त ज़रूरत पड़ गया तो उसके लिए हमने जो है वो वहाँ गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर अपने मकान के लिए या अपने फर्नीचर के लिए या घर की किसी अलमारी बनाने के लिए या कोई और दूसरा फर्नीचर बनाने के लिए हमने इजाज़त लेकर जो है वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बाद जो है वो कोई दरख्त हम लें तो वो होगा लीगल प्रोसेस। तो उस तरीके से फिर भी हमें उस लीगल प्रोसेस से जो भी हम अगर जंगलात में से या किसी जगह से कोई दरख्त काटें तो हमें चाहिए, हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उस जगह पे हम क्या करें, एक नया दरख्त लगाएं, यानी एफॉरेस्टेशन वहाँ पे करें ताकि हमारे माहौल में किसी किस्म की जो है वो बिगाड़ ना आए। तो डिफॉरेस्टेशन क्या हुआ, cutting and clearing of trees on large scale is called deforestation. Then desertification. The conversion of fertile land into desert is called desertification. Desert कहते हैं किसको, रेगिस्तान को, यानी जहाँ पर फर्टाइल लैंड हो, पौधे हों, घास होता हो, वहाँ पे हम वो सब कुछ तबाह करके सड़कें बना के और सिमटेड एरिया उसको करके हम उसको डिज़र्ट बना दें, दैट इज़ नोन एज डिज़र्टिफिकेशन। देन इकोसिस्टम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए। इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। यानी हमारे पास जो है क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका रिलेशन पानी, हवा से और ज़मीन से क्या है, इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। यानी लिविंग कम्युनिटी का रिलेशन जो है, रिश्ता जो है, पहाड़ों से क्या है, लैंड से क्या है, रेत से क्या है, ज़मीन से क्या है, हवा से क्या है, पानी से क्या है, ये सारी चीज़ें जब जुड़ कर रहेंगी तो हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। रीफॉरेस्टेशन या और एफॉरेस्टेशन पहले ही मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज़ द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। इसको रीफॉरेस्टेशन भी कहते हैं या एफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट इज़ द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जहाँ पर जंगलात हमने तबाह कर दिए हैं वहाँ पे दोबारा प्लांट्स लगाने को हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। अब एक और डेफिनेशन है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज, द स्पीशीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। वो स्पीशीज चाहे प्लांट्स की हों चाहे एनिमल्स की हों
जिनको ख़तरा है कि वो दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। द स्पीशीज which are facing the danger of extinction are called endangered species. Then flora and fauna, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि फाना किसको बोलते हैं और फ्लोरा किसको बोलते हैं। तो पहले फाना की आप डेफिनेशन सुनिएगा। द एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट द फाना ऑफ द एरिया। किसी एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं उसको हम कहते हैं फाना। द एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट द फाना ऑफ द एरिया। फ्लोरा, द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। कि किसी एरिया में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, फाना। और किस एरिया में कितने प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन सी किस्म के पाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे फाना। तो फ्लोरा एंड फाना ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको हमने बचा कर रखना है। अब है एक रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, ए बुक विच कंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड स्पीशीज इज कॉल्ड रेड डाटा बुक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास या जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल डिपार्टमेंट के पास, एनिमल डिपार्टमेंट के पास, या हमारे जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसके पास एक बुक होती है जिसके ऊपर उन स्पीशीज़ का वो नाम रिकॉर्ड करते हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, यानी जो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है, हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। एंडेमिक स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़, ENDEMIC, endemic species. These are exclusively found in a particular area only, which may be any geographical unit. तो एंडेमिक स्पीशीज़ किसी भी जियोग्राफिकल यूनिट एरिया में जो कि पाए जाते हैं इकट्ठे स्पीशीज़, उसको हम कहते हैं क्या, एंडेमिक स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज और एक्सटिंक्ट का मीनिंग क्या है? एक्सटिंक्ट मीन्स द डिसअपीयरेंस ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम द अर्थ। कि वो स्पीशीज जैसे डायनासोर्स था हमारे पास किसी सदी में, वो आज हमें ज़मीन पर नहीं मिल रहा है, तो यह एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो गया। अब एक और डेफिनेशन है माइग्रेशन। Going far away from their original habitat of some species during a particular period of the year is called migration. किसी पर्टिकुलर एरिया से जहाँ पर उनका रिहाइश हो, जहाँ पर उनकी रिहाइशगाह हो, वहाँ से किसी दूसरी जगह पे स्पीशीज़ का जाना, बर्ड्स का जाना, एनिमल्स का जाना, मौसम के एतबार से या वहाँ के किसी और डिस्ट्रक्शन के लिहाज से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। देन सेंचुरीज, सेंचुरीज किसको बोलते हैं? SANCTUARIES, सेंचुरीज। दीज आर द प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सेंचुरीज वो एरिया होता है जंगलात का या किसी भी जगह का, गवर्नमेंट ने जिसको इनसर्कल किया होता है, जहाँ पर किसी मवेशी को मारना जो है वो क्या होता है, मना होता है, कानूनी तौर पर मना होता है। उस एरिया में किसी हम एनिमल को मार नहीं सकते हैं, उसका शिकार नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहें, सेंचुरीज। तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी सेंचुरीज हैं जहाँ पर एनिमल्स को बचा कर रखा जाता है। दैन नेशनल पार्क, दीज आर द रिजर्व्स or places which preserve flora, fauna, landscape and historical objects of an area. तारीखी चीज़ें या फ्लोरा एंड फाना जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, इनको बचा कर रखने के लिए जो पार्क बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं नेशनल पार्क। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, उनके नाम भी आपको बाद में बताए जाएंगे, और सेंचुरीज कौन कौन सी है उनके नाम भी आपको बताए जाएंगे। Then last is the biosphere reserves. It is a specified area in which multiple use of land is permitted by dividing
it into certain zones and each zone is specified for a particular activity। तो ये स्पेसिफाइड एरिया होता है जिसमें क्या करते हैं, इन विच मल्टीपल यूज़ ऑफ लैंड, ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। कहीं पे प्लांट्स की नर्सरीज़ बनाई जाती हैं, तो कहीं पर एनिमल की नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, डिवाइड किया जाता है इस एरिया को डिफरेंट जोन्स में, जहाँ पर हम क्या कहते हैं, जहाँ पर हमारे एनिमल्स की स्पेशल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, या वहाँ पर जो स्पेशल प्लांट्स को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं उनकी नर्सरीज़ वगैरह लगाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा इस लेसन का पहला पार्ट, जिसमें हमने कीवर्ड्स जो है वो सीखे हैं। नेक्स्ट हम इस लेसन के बाकी जो मेन क्वेश्चन हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे, जो मेन पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में आप ये सभी जो कीवर्ड्स हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे, जैसे बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, फाना क्या है, फ्लोरा क्या है, रेड डाटा बुक किसको बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ क्या हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या हैं, माइग्रेशन क्या चीज़ होती है, सेंचुरीज़ किसको बोला जाता है, नेशनल पार्क क्या है, और बायोस्फीयर रिजर्व किसको बोला जाता है, जहाँ पर क्या है एनिमल और प्लांट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हों, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, जहाँ पर जिंदा चीज़ें रखी जाएं। तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, जिंदा। तो वो एरिया, वो जोन्स जहाँ पर जिंदा चीज़ों को रखा जाए उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। और लैंड का डिफरेंट जोन्स को हम डिवाइड करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है उसमें करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये सारी की डेफिनेशंस जो हैं वो आप याद करेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपने इन डेफिनेशंस को याद करना है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिजर्टिफिकेशन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या हैं, फाना क्या है, फ्लोरा क्या है, रेड डाटा बुक क्या होती है, एंडेमिक स्पीशीज़ क्या हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ किसको बोलते हैं, माइग्रेशन को डिफ़ाइन करना है आपने, सेंचुरीज़ किसको बोलते हैं, और नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व्स जो हैं वो क्या हैं। इन डेफिनेशंस को आप याद भी करेंगे और अपनी नोटबुक पे लिखेंगे भी, ताकि आपको ये इस चैप्टर की बाकी डिटेल पढ़ने से पहले आपको बेसिक जो है ये कीवर्ड्स जो है वो आना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आपका उस्ताद इम्तियाज़ मुगल आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगला जो है टॉपिक फिर हम लेकर आएंगे जल्द ही। तो तब तक के लिए आप यही याद कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे।